आपका स्वागत है हमारे दूसरे वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक डाल लेते हैं, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है और ये पार्टिकल्स इन वन डायमेंशन क्या होता है, हम क्या करते हैं, लेटस हम लोग कंसीडर करते हैं, लेटस कंसीडर पार्टिकल्स in one dimension box such let us consider a particles in one dimension box such that inside क्या हम करते हैं, such that inside the box the potential is 0। हम ये मानकर चलते हैं and outside the box it is infinity। ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो हम एक इसका डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा एक वन डायमेंशन बॉक्स है, इसके अंदर इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसका पोटेंशियल क्या होता है, इनसाइड द बॉक्स 0 और आउटसाइड द बॉक्स इसका इन्फिनिटी होता है, दोनों साइड इन्फिनिटी होता है। और x का वैल्यू 0 और इधर x का वैल्यू क्या होता है, l, मतलब ये इसका लेंथ है, 0 से l तक का इसका लेंथ होता है। और श्रोडिंगर साई का वैल्यू भी इधर 0 होता है और साई का वैल्यू इधर भी 0 होता है। पोटेंशियल इधर क्या हो जाएगा, इसके वॉल पर इन्फिनिटी होता है। इसके भी अगर वन डायमेंशन बॉक्स है तो इसके बॉक्स के ये बॉक्स पे इसका क्या होता है, जो बॉक्स है उसके लाइन पर इसका इन्फिनिटी होता है, पोटेंशियल भी, जिसको हम भी कहते हैं। वी नो डैट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, किसको हम जानते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस को हम जानते हैं। वो टाइम इंडिपेंडेंट क्या होता है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m, ये होता है 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर इंटू e माइनस भी साई इक्वल्स टू 0। ये होता है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। इसको हम कोई भी इक्वेशन मान लिए, फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके जगह पे ये जो 2m e अपॉन h क्रॉस है, ये इसको हम कुछ पुट कर लेंगे, लेट 2m e अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर को हम क्या कर लेते हैं, के स्क्वायर मान लेते हैं। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2m e अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं, कोई सा भी इक्वेशंस मान लो, सेकेंड, ठीक। अब यहाँ जो वैल्यू था उसके जगह पर अब के स्क्वायर आ जाएगा, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्या वैल्यू आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन थर्ड हो गया, इक्वेशन को थर्ड ले लिया। अब जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ये सब क्या वेव इक्वेशन ही दिखा रहा है। ये जितने भी इक्वेशन हमने ऊपर लिखे ये सब वेव इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन इज गिवन बाय। अब एक जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, साई एक्स इक्वल्स टू ए साइन के एक्स इक्वल्स टू बी कॉस के एक्स। इसको हम एक इक्वेशन ले लिए, फोर्थ मान लिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे, ए और बी इसमें कांस्टेंट है, तो कैलकुलेट हम करेंगे, कैलकुलेट द ए और बी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, लेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी का वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई हम करेंगे बाउंड्री कंडीशन, जो हमारे 1D जो बॉक्स था उसका हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। बाउंड्री कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के लिए पहले 0 है, तो यहाँ साई 0, ये 0 हो जाएगा। तो 0 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहां जहां x है उसको 0 कर दो। तो a साइन के x, यहाँ पे a साइन के x, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और प्लस b साइन x 0 हो गया, तो b का cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos 0 1 होता है, तो ये रह जाएगा। तो यहाँ से अगर हम b का वैल्यू निकाले तो b का वैल्यू क्या होता है, 0 आ गया।
अब ये b का वैल्यू 0 आ गया, पुट करेंगे इस b का वैल्यू, पुट द, अब ये b का वैल्यू 0 आया, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन इसमें फोर्थ में। अब b का वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, साई x इक्वल्स टू a साइन a x। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया जिसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 5। फिर से अप्लाई करेंगे, अब जहां x है उस पे अगेन अप्लाई हम करेंगे, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन किसके लिए बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, और एल इक्वल एल के लिए, एल के लिए जो लास्ट वाला है एल उसके लिए हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कैसे अप्लाई करते हैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो जहां जहां x का वैल्यू था उसको हम क्या ले लिए, एल ले लिए, तो यहाँ पर आ जाए a साइन के एल, क्या आ गया a साइन के एल, और के एल यहाँ से a साइन के एल इक्वल्स टू क्या होता है 0, तो जब a साइन रह जाएगा इधर तो साइन के एल रह जाएगा, साइन के एल इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है, a क्या है, a इक्वल्स टू नॉट 0, a क्या है, a इज कांस्टेंट, ये a कांस्टेंट है। तब जब अगर अब हम साइन को भेजेंगे, के एल को रख लिए और साइन को भेज दिए तो इधर जाने पर क्या हो जाएगा, साइन 0 एन पाई, जहां जहां एन आएगा उतना पर ये 0 होता जाएगा। यहां से हम के का वैल्यू निकालेंगे, के इक्वल्स टू एन पाई अपॉन एल। ये हमारा एक और इक्वेशन बन गया, 6 नंबर इक्वेशन। अब आगे हम क्या करेंगे, नाउ यूजिंग इक्वेशन 4, अब हम इक्वेशन 4 का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साई एक्स इक्वल्स टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये एक अलग इक्वेशन आ गया 7। अब हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी वाले जो था इक्वेशन सेकंड से, के का वैल्यू वहां पे भी था और यहाँ पे भी है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें कंपेयर करना है, एक के का वैल्यू ये था और एक के का वैल्यू हमारा सेकंड इक्वेशन था। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड सिक्स्थ, ये सेकेंड और सिक्स इक्वेशन को हम अगर कंपेयर करेंगे तो ये हमारा था एक रूट अंडर 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर और एक आ गया एन पाई अपॉन एल। अब इसको हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर आ जाएगा, 2me अपॉन एच क्रॉस इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और यहां से nth एनर्जी अगर निकालेंगे फॉर nth एनर्जी के लिए तो En का वैल्यू क्या आ जाएगा, En इक्वल्स टू हमारे पास एन स्क्वायर रहेगा, nth एनर्जी निकालने के लिए एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये En ये रह जाएगा और बाकी सब अपॉन एल स्क्वायर, तो ये तो रहेगा ही और ये ऊपर चला जाएगा, एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2m। अब हम जानते हैं एच क्रॉस का वैल्यू क्या होता है, एच क्रॉस का वैल्यू होता है एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई होता है। तो En इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एच अपॉन 2 पाई इंटू 2m। तो एच क्रॉस का स्क्वायर इसी को कहते हैं, एच का वैल्यू ये होता है, एच का वैल्यू होता है एच अपॉन 2 पाई, एच का वैल्यू क्या होता है, एच क्रॉस का वैल्यू होता है एच अपॉन 2 पाई, लेकिन यहाँ एच स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई, क्या हो जाएगा 4 पाई। अब पाई से एक पाई कट गया और कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो En इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर ये भी हो जाएगा, पूरा पाई से पूरा पाई कट जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन 4 2 8 ml स्क्वायर, ये हो गया nth एनर्जी हो गया। और यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन। अब हमें क्या करना है, नाउ नॉर्मलाइजेशन निकालना है, नॉर्मलाइजिंग द इक्वेशन, नॉर्मलाइजिंग द वेव फंक्शन गिवन, मेरा दिया हुआ है कौन सा गिवन इक्वेशन कौन सा था 7, उस 7 को क्या करना है, नॉर्मलाइजिंग करना है। अब नॉर्मलाइजिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, कहां से कहां तक 0 से l तक, और मेरा ये है 7th इक्वेशन। तो 7th इक्वेशन तो था साई स्क्वायर dx इक्वल्स टू होता है 1 नॉर्मलाइजिंग करने पर। अब इसका हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने पर हमें क्या करना है, इसका वैल्यू पुट करेंगे 0 से l और साई का वैल्यू पुट कर दो a साइन n पाई x अपॉन l का होल स्क्वायर dx
इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे भी ये स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, अगले पेज पे देखते हैं। तो हम इसको आगे फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ रह जाएगा और 0 to L ये होता है, और साइन स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा, तो 2n पाई एक्स अपॉन L, और अपॉन 2 थीटा तो 2 इसका बाहर आ जाता है, ये हो गया इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे आफ्टर पुटिंग द वैल्यू। अब इसको फर्दर पुटिंग वैल्यू एंड सॉल्व, जब हम इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलता है कि ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस एल अपॉन 2 एन पाई, ये होता है साइन 2n पाई एक्स अपॉन एल 0 to L इक्वल्स टू 1, और ये वैल्यू हमें आ जाता है आगे चल करके a इक्वल्स टू √2/L, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में 7 में जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, जब इसको अब हम इक्वेशन 7 में पुट करेंगे तो साइन इक्वल्स टू, जहां a था, a का वैल्यू क्या हो जाएगा √2/L साइन n पाई x अपॉन L, ये हो गया मेरा, दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशन बॉक्स। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक इक्वेशन था इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा प्रूफ हो गया डेरिवेशन इन 1 डायमेंशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो।